सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं 40 की उम्र के बाद आपको दवा का सेवन ना करना पड़े, आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बुढ़ापा के लक्षण जल्दी नजर ना आए, हमारी स्टेमिना पावर बनी रहे, हमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर, पेट से संबंधित बीमारियां, थायराइड, प्रोस्टेट का बढ़ना या दोस्तों आपको डायबिटीज, ब्लड शुगर ना हो, तो दोस्तों ये 3 बदलाव आप जरूर करिए। अगर आप अपनी जिंदगी में 40 के बाद ये 3 बदलाव कर लेते हैं, तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, 40 के बाद आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और ये 3 बदलाव मैं खुद किया हूँ और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, दोस्तों वो लोग ये 3 बदलाव कर चुके हैं और 40 के बाद दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये 3 बदलाव करने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी समस्याएं हो सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब आपकी आदत पड़ जाएगी, तो दोस्तों आपको आसान लगने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये 3 बदलाव करके जब हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकते हैं, तो सभी लोग ये 3 बदलाव करके पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए सभी मित्रों से आज के वीडियो के लिए विनम्र पूर्वक निवेदन है कि अंत तक दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए। जैसे जैसे इस वीडियो की गहराई में आप जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी जानकारी आप समझ में आती जाएंगी। इसलिए स्किप मत करना। और अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, सहमत होना, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो पूरे विश्व में हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए और 40 के बाद सब लोग ये 3 बदलाव ज़रूर करें बीमारियों से दूर रहने के लिए दोस्तों। और ये कोई फोकट की जानकारी नहीं है, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश दवा मुक्त हो जाए, बीमारी मुक्त हो जाए, अपनी जिंदगी एक खुशी खुशी जिंदगी जिए, अपने परिवार के साथ रहे। इसी उद्देश्य से दोस्तों हम इस चैनल की शुरुआत किए हैं, आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। अगर फिर भी हमारी जानकारी में आपको कोई त्रुटि लगे, कोई गलती नजर आए, तो दोस्तों आप हमें छोटा समझ के वो जान आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, सर ये गलती आप है, इसमें एक कमियां हैं, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं 40 के उम्र के बाद हमें 3 बदलाव क्यों ज़रूरी है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है, उम्र ढलने के साथ साथ ये नेचुरल तरीका है कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे आर्गन होते हैं जो कमज़ोर होने लगते हैं, कुछ कमज़ोर होने लगते हैं, तो हमें उसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उस अंग को, आर्गन को कैसे हम मजबूत बनाएँ, तो किस कारण से कमज़ोर हो रहे हैं। ऊपर से दोस्तों जब ये आर्गन कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारी गलत दिनचर्या, गलत खान-पान की वजह से ये अंग को और कमज़ोर बना देते हैं। इस अंग को और कमज़ोर बना देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अपने हाथ में है कि हम स्वस्थ रहें कि निरोग रहें, ये हमारे अपने हाथ में है। कुछ लोग जबकि इस बात को नहीं मानते हैं। आप दोस्तों जब पूरा वीडियो अंत तक सुनेंगे और सुनने के बाद बैठ करके, ऐसे नहीं, बैठ करके 10 मिनट तक
हर एक बात पर आप गौर से ध्यान से सोचिएगा, तब आपके समझ में आएगा कि दोस्तों वास्तव में यही गलतियां हम कर रहे हैं, जिसके कारण हम बीमारी से घिरे घिरे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये जान लेते हैं वो 3 बदलाव कौन करना है। दोस्तों, सबसे पहला बदलाव हमें जो करना है, सबसे पहला बदलाव, और इसे कड़ाई के साथ आपको करना है, इसे हवाई में मत लीजिए। वो पहला बदलाव है, हमें घर से बाहर की, आप अपने गेट के बाहर मान लीजिए, घर से बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाना है। चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे बड़ी चीज हो, चाहे वो बिस्किट ही क्यों ना हो। सबसे छोटी चीज में क्या आता है? बिस्किट आता है, ब्रेड आता है, टोस्ट आता है, नमकीन आता है, चाय आती है। ये सारी छोटी चीजों में आती है। और बड़ी चीजों में तो दोस्तों बहुत आते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, तमाम चीजें आते हैं। यानी कि छोटी चीज मान के चलिए, तो आपको कुछ नहीं खाना है। आपको वही चीजें खाना है जो आप घर पे बना सकते हैं, आपके घर की माताएं बहनें बना सकती हैं। चाहे वो दाल चावल रोटी सब्जी ही क्यों ना हो, हमें वही खाना है। लेकिन बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तली भुनी हुई चीजें आप अगर घर पे बना रहे हैं, तो ये महीने में एक ही बार लेना है। तली भुनी चीजों का सेवन हमें रोज नहीं करना है, ना हफ्ते में करना है, महीने में एक ही बार करना है। अपने घर के चीजों से ये आपको करना है। तो दोस्तों, बाहर की आपको कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे धूम्रपान हो या अल्कोहल, कोई भी वस्तु आपको नहीं खाना है। अपने घर की बनी हुई चीजें ही खाना है। इस बात का ध्यान देंगे। 3 चीजें आपके घर में आज के बाद नहीं आएगी। ये 3 चीजें कौन से हैं? सबसे पहली चीज है चीनी। चीनी से बनी हुई कोई चीज आपको यूज ही नहीं करना है, ना तो घर पे लाना है। दूसरी चीज है जिसे हम सफेद जहर कहते हैं, वो है मैदा। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं यूज करना है। इससे दोस्तों हमारे लिए पॉइजन का काम करना है। तीसरी चीज है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा, इनमें से कोई भी चीज आपके घर में नहीं आएगी। और दोस्तों, अगला सफेद चीज क्या है? वो है सफेद नमक। तो सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक या ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ दिन आप सेंधा नमक लीजिए, कुछ दिन आप ब्लैक नमक लीजिए, कुछ दिन आप सफेद नमक लीजिए, यानी कि जिसे आप आयोडीन नमक कहते हैं। तो आपको बड़े बदलाव करने हैं। ये बड़े बदलाव आपको करने हैं। तो आपके मन में विचार आया होगा या विचार उठ रहा होगा, तो जब ये चीजें हम नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? खाना क्या है दोस्तों? जो हमारे पहले के दादा परदादा खाते थे और इतने दिन तक जिंदा रहते थे, उनके अंदर इतनी जबरदस्त शक्तियां होती थी, वही खाना है। यानी घर का बना हुआ चीज। हमें मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, जो हमारे आपके बीच में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियां पाई जाती हों, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का सेवन करना है, अनाज का सेवन कम करना है। सब्जी का सेवन आप इसे पका के खा सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनका सलाद आप खा सकते हैं। तो दोनों तरह से ज़्यादा आपको हरी साग सब्जियों का सेवन करना है। हरी साग सब्जियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को शक्ति देते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ये हो गया। और इसके अलावा अपने डेली रूटीन में आप 1 से 2 फल का सेवन करिए। ये फल जो होगा मौसमी होगा। मौसमी फल हमें खाना है, ना कि स्टोर किया हुआ फल। दोस्तों, जब हम मौसमी फल खाते हैं तो मौसमी फल हमें सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। फलों का सेवन करना है।
कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उस ड्राई फ्रूट को आप रात में भिगोइए, सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं और बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। कुछ बीन्स हैं, जैसे कद्दू का बीज, अलसी का बीज, सूरजमुखी का बीज, चना, हरी मूंग, इसी तरह से कुछ बीन्स होते हैं। इस बीज को रात में भिगो के आप सुबह भी खा सकते हैं या इन्हें अंकुरित करके आप खा सकते हैं। इन बीन्स से आपको नाता जोड़ना होगा। इन बीन्स को खाइए। और दोस्तों, हमें सिर्फ गेहूं के आटे पे नहीं डिपेंड होता, हमें मल्टीग्रेन आटा लेना होगा। जैसे गेहूं का आटा, जौ का आटा, चने का आटा, बाजरे का आटा, मक्का का आटा, ज्वार का आटा। आप इसे मिक्स भी पिसा सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ दिन तक जौ की रोटी खाइए, कुछ दिन तक गेहूं की, कुछ दिन तक चने की, फिर रागी की। ऐसे ऐसे भी, यानी कि मिक्स समावेश करना चाहिए। और हमें दोस्तों अपने डेली रूटीन में मिक्स दालों का भी प्रयोग करना चाहिए। हमें एक ही दाल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दालें कई कलर में होती हैं और हर एक दालों में अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो मिक्स दाल का सेवन करना है। और इसके साथ साथ जो हमारे घर की पुरानी परंपरा है, आज दोस्तों हमारे आपके घर से बिछड़ती जा रही है, वो है घर का दूध दही मट्ठा। दोस्तों, अपने घर का दूध दही मट्ठा हमें लेना है, लेकिन आज के समय में 80% लोग दोस्तों पैकेट वाली चीजें ज्यादा लेते हैं। तो दोस्तों, पैकेट वाला दूध दही मट्ठा कभी मत खाना, बल्कि ना खाना वो ठीक है। तो दूध दही मट्ठा नहीं लेना है। आपके घर पे गाय नहीं है तो गाय पालना शुरू कर दीजिए। लेकिन बड़ी विचित्र कला है हमारे देश की, बड़े विचित्र लोग हैं दोस्तों हमारे देश में। गाय नहीं पालते हैं, लेकिन 60,000, 70,000, 80,000 का कुत्ता पालते हैं। कुत्ता का लैट्रिन फेंकना उन्हें पसंद है, लेकिन गौ माता की लैट्रिन फेंकना नहीं पसंद है। तो दोस्तों, सब लोग एक गाय रखिए, देसी गाय। और देसी गाय 2-3 किलो दूध एक टाइम में देती है। दोनों टाइम में 6-7 किलो दूध आपके घर का होगा। और घर का दूध खाइए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, आपका शरीर हमेशा निरोगी बना रहेगा। दोस्तों, हम कभी कभी अपने बचपन को सोचते हैं। बचपन में हमारे घर 3-3, 4-4 गाय होती थी, भैंसे होती थी। और जब हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल से आते थे, तो गाय चराने जाते थे, खेलते थे, और उसी गाय का सब लोग दूध खाते थे और बड़े हष्ट पुष्ट रहते थे। हम लोग को कभी थकावट ही नहीं आती। लेकिन आज के युवा को आप देख लीजिए, हमेशा थकान में महसूस करते हैं, कुछ काम करते हैं थक जाते हैं। तो दोस्तों, ये घर का दूध दही मट्ठा सबसे प्रिय होता है। तो आपको दूध दही मट्ठा से नाता जोड़ना होगा। और इसके लिए आपको गाय रखिए, पैकेट का मत। ये सारी आपको पहला बदलाव करना है। पहला बदलाव आप कर दिए दोस्तों, इतने में ही आपका शरीर की कायाकल्प होना शुरू हो जाएगी। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव क्या करना है, ये भी दोस्तों पहले के जमाने से जुड़ी हुई है। दोस्तों, है रात के खाने में बदलाव। आज का समय क्या है, आज की लाइफ स्टाइल क्या है दोस्तों? आज के समय में 80 से 90% घरों में 9 बजे से 12 बजे के बीच खाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। क्योंकि शोर डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और दोस्तों, ये तो है 9 से 12 बजे के बीच खाया जाता है। ऊपर से दोस्तों 70 से 80% घरों में रात के समय में ही अच्छा खाना बनता है। जैसे दाल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, पनीर, मछली, गोश्त, सब जितना भी गरिष्ठ भोजन है, जितना भी मसालेदार भोजन है, सबके घरों में रात के समय ही बनता है। और इसीलिए आज के समय में 80 से 90% लोग मोटापे के शिकार हैं, गैस एसिडिटी के शिकार हैं। और दोस्तों, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज अपने ये दोस्तों मुंह फैलाए हुए अपनी चपेट में ले रहा है। ये सारी जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं,
ये देर रात खाने के कारण ही होती है। लगभग 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 देर रात खाने के कारण ही होती है। तो दोस्तों इस प्रथा को आपको छोड़ना पड़ेगा, एक पुरानी प्रथा अपनाना पड़ेगा। पुरानी प्रथा क्या है? दोस्तों रात का खाना आप जरूर ये बदलाव करिए, फिर 1 महीने के बाद देखिए आपके शरीर में क्या बदलाव होता है, आप जान के चौंक जाएंगे। तो दोस्तों रात का खाना आपको सूर्य डूबने के सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना है। जैसे गर्मी में 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो आपको 6 बजे ये खाना खा लेना है। यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का खाना होगा, सुपाच्य खाना होगा। यह खाना गरिष्ठ नहीं होगा, तला भुना नहीं होगा। सीधे तौर पे जानिए, यह खाना सिर्फ सब्जी रोटी या दाल रोटी ही लेना है। यानी कि रात का खाना सिर्फ सब्जी रोटी या दाल रोटी ही खाना है और आधे पेट खाना है, भर पेट आपको नहीं खाना है। आधे पेट खाना खाना है। तो आपने 6 बजे जब खाना खा लिया, अगले दिन कितने बजे खाएंगे? अगले दिन आप खाएंगे 10 से 11 बजे। यानी कि यहाँ आप रोज 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और 16 घंटे उपवास करने के 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा, जब हम डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है, डिटॉक्सिफाई कर लेता है। हमारे आंतों में, लीवर में, किडनी में जो भी विषाक्त पदार्थ हैं वो बाहर निकल आते हैं, यानी अपने आप को क्लीन कर लेता है। ये बड़ा फायदा पहला हो गया। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों? जब हमारा शरीर उपवास में होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। और तीसरा सबसे जबरदस्त फायदा, जैसे हमने बताया, जब हम देर रात में खाना खाते हैं तो ये खाना ठीक से पचता नहीं है। यह खाना ठीक से पचता नहीं है, तो दोस्तों जिसके कारण यह खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, सड़ने लगता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, रात में पेट फूलता है, सुबह आप उठते हैं तो आपके पेट में जलन होती है, इसी कारण से होते हैं। और सुबह आप दोस्तों जब उठते हैं पेट साफ नहीं होता है। तो तीसरा बड़ा फायदा जो हो रहा है, रात के समय जो भी बीमारी हो रही है, रात में पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस या हार्ट अटैक जो आता है, ये रात वाली जितनी बीमारियां हैं दोस्तों, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये बीमारियां आपको होगी ही नहीं। और एक फायदा इसका है, जब आपने 6 बजे खाना खा लिया, या खाना 10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो गया, पच गया, अब जब 10 से 11 बजे आप सोने जाएंगे तो खूब चैन की नींद सोएंगे, गहरी नींद आपको आएगी। आपकी नींद कभी डिस्टर्ब ही नहीं होगी। आपकी नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। और आपको अगर अच्छी नींद और चाहिए, इसी में एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप सोने जाइए उसके पहले हाथ, मुंह, पैर खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। हाथ, मुंह, पैर अच्छी तरह से धुल लीजिए। एक बाल्टी में पानी भरिए साफ, और उसी में फिर ऐसे मुंह करके पहले मुंह में पानी भर लीजिए। आपका गाल दोनों तरफ फूल आएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। छपका मार के खूब धुल लीजिए। इससे आपकी आंखों की सेफ्टी होगी। जो धूल गर्दे दिन में आपकी आंखों में पड़े हुए हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। अब इसके बाद धुलने के बाद आप आइए, इसको पानी को पोंछ लीजिए। अब जब बिस्तर पे आप लेटने जाइए, एक छोटा सा काम कर लीजिए, इससे कई बीमारियों से आप दूर रहेंगे और आपको और बढ़िया नींद आएगी। क्योंकि 40 के बाद नींद भी डिस्टर्ब होने लगती है, तो आपको और अच्छी सी नींद आएगी और आप मानसिक बीमारी से दूर रहेंगे। वो काम क्या करना है दोस्तों? आपके घर पे शुद्ध सरसों का तेल होगा, लेकिन इस शुद्ध सरसों के तेल आपके घर का चाहिए, किसी कंपनी का नहीं चाहिए। कंपनी वाला तेल हमारे अपने हिसाब से शुद्ध नहीं होता है।
शुद्ध सरसों का तेल आपको लगाना है नाभ में। इन नाभ के पीछे दोस्तों एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पेकोटी ग्रंथ से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसीलिए इस पेकोटी ग्रंथि को शरीर की सबसे शक्तिशाली नस कहा जाता है। दोस्तों याद होगा, जब आपके घर में दादी माँ होती थी या आज भी आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग महिला होगी, तो दोस्तों बुजुर्ग दादी माँ होगी, तो अपने नाती पोता को दिन भर में 3-4 बार इसी सरसों को भून करके इसकी मालिश करती होंगी, ऊपर से तेल लगाती होंगी और आप ध्यान देंगे वो नाभ को साफ करते हैं, नाभ को फूंकते हैं और उसमें तेल लगाते हैं और तेल मालिश करने के बाद बच्चा आराम से सो जाता है, चैन की नींद सो जाता है। तो दोस्तों आपको नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है और दोस्तों पैर के तालू में और सर में 3 अंगों पे इस शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। और ये 3 अंग पे जब आप तेल लगा के सोते हैं तो आपके बगल से गाड़ी भी गुजर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, इतनी अच्छी सी गहरी नींद आएगी और एक ही बार में जब आप सोने जाएंगे सुबह हो जाएगी। तो दोस्तों अच्छी नींद लेने के लिए, चिंता डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अपने दिमाग को तेज करने के लिए, शरीर की कमजोरी को थकान को दूर करने के लिए रात को सोते समय शरीर के 3 अंगों पे छोटा सा काम जरूर करना, तेल लगा के सोना। ये हो गया दोस्तों दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव क्या करना है अब वो जान लेते हैं। दोस्तों इस तीसरा बदलाव आपको जरूर करना है 40 के बाद। दोस्तों जब आप सोने जा रहे हैं 10 से 11 बजे, तो आपकी नींद ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी, किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 बजे के बीच जब आपकी आँख खुल जाएगी, तुरंत आपको उठ जाना है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी बासी मुँह आपको बैठ के आराम से पीना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पानी पीने के बाद थोड़ा-सा आप इधर-उधर टहल लेंगे तो प्रेशर बनेगा। अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। ये 5 बजे से 7 बजे का ये जो 2 घंटे का समय है, ये बड़ा अमूल्य है, बड़ा कीमती है। इस 2 घंटे के समय को किसी के साथ शेयर मत करना, चाहे वो आपके यार दोस्त हों, चाहे आपका वो मोबाइल फ़ोन्स हो, आपको किसी के साथ ये 2 घंटे का समय शेयर नहीं करना है। अब इस 2 घंटे के समय में आपको करना क्या है दोस्तों, इसे कभी स्किप मत करना, इसे कभी मिस मत करना, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जो भी सीज़न हो, चाहे घर में कोई फंक्शन हो, चाहे घर में पार्टी हो, कभी इसे मिस मत करना। ये 2 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए निकालना। सबसे बता देना, ये 2 घंटे का समय हमारे लिए बड़ा कीमती समय है, बड़ा अमूल्य समय है। इस 2 घंटे में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले घर से बाहर निकलिए, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज गति से। शुरुआत तेज गति से, आप 5 से 6 किलोमीटर को 3 भाग में डिवाइड करना है और जहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक करेंगे वो समतल स्थान होना चाहिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। इसे 3 भाग में करना है, 5 से 6 किलोमीटर। शुरुआत के 2 किलोमीटर आप तेज गति से सीधा चलेंगे, फिर 2 किलोमीटर के बाद आप उल्टा 2 किलोमीटर चलेंगे। दोस्तों जब आप उल्टा 2 किलोमीटर चलते हैं तो आपका ध्यान एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, आपके मन में कोई विचार नहीं होता है और जब आप उल्टा चलते हैं तो आपका जो है शरीर का पूरा वजन आपके पंजे पर पड़ता है, पंजे पर पड़ता है। इससे पेट से संबंधित बीमारी दूर होती है, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है और आपका दिमाग तेज होता है। तो 2 किलोमीटर शुरुआत के सीधे चलना है, फिर 2 किलोमीटर आपको उल्टा चलना है और फिर 2 किलोमीटर आपको उल्टा दौड़ना है, उल्टा दौड़ना है। तो इसी स्टेप में, ये 3 स्टेप में आपको इसको करना है। जब इस हिसाब से करते हैं तो दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे 40 साल के बाद कुछ हमें भूलने की बीमारी हो जाती है।
तो दोस्तों ये जो भूलने की बीमारी हो जाती है, जो आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है, ये सारी समस्याएँ अपने आप दूर हो जाएगी। एक तो 5 से 6 किलोमीटर को 3 स्टेप में करना है। शुरुआत के सीधे, फिर उल्टे पाँव और फिर उल्टा दौड़ना है और ये सारी चीज़ें आपको ज़मीन में करना है जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, उस पे नंगे पाँव करना है, इसके अलग ही बेनिफिट्स है। दोस्तों जब आप घासों पे या मिट्टी पे नंगे पाँव चलते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, जो एक्यूप्रेशर का काम करता है। ऊपर से जो घास पे आसमान से ओस की बूँदें पड़ी हुई है, ये ओस की बूँदें जब आपके पैर में लगती है, इससे घासों की तरह आपका चेहरा भी ऐसे दोस्तों हरा-भरा दिखने लगेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब जब ये आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, तो वहीं बैठ के दोस्तों आपको 2 योगा तो ज़रूर करना है। पहला है अनुलोम-विलोम, आपको इसे 20 मिनट करना है। 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। इसके बाद आप दोस्तों कम से कम रोज़ 50 दंड बैठक करना है, 50 दंड बैठक कम से कम करना है। और इसके पास आपके पास शारीरिक क्षमता है तो कुछ सपाट मारिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए और लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप 15 से 20 मिनट का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आपके दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, चिंता, डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है। ये आपको रोज करना है। अगर दोस्तों ये 3 बदलाव आप कर चुके 40 के बाद, तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अगर आपके शरीर में बीमारी है भी तो धीरे-धीरे दोस्तों वो अपने आप ठीक होने लगेगी। अगर जानकारी से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।